जय जिनेंद्र। आज की कहानी चित्रक और संभूति। जंगल से एक मुनि गुजर रहे थे। रास्ता भूल जाने के कारण दोपहर के समय बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े। गाय चराने के लिए आए हुए 4 ग्वालों ने इस दृश्य को दूर से देखा। वे नज़दीक आए। मुनि बेहोश थे, होठ सूख गए थे, चेहरा कुंभला गया था। तृषा का अनुमान कर उन्होंने गाय को दूहकर उनके मुंह में दूध डाला। इससे मुनि होश में आ गए। कुछ समय के बाद मुनिश्री ने चारों को समझाने का प्रयास करते हुए कहा कि संसार रूपी जंगल में उनकी आत्मा भटक रही है। उस दुख से पार उतरने के लिए एकमात्र साधन है चरित्र धर्म। इस प्रकार का बोध दिया। चारों ने प्रतिबोध पाकर चरित्र ग्रहण किया। उनमें से 2 आत्माएं तो उसी भाव में केवल ज्ञान प्राप्त कर मोक्ष में चली गई। शेष 2 जनों को एक विचार आया कि स्नान किए बिना शुद्धि किस प्रकार से हो सकती है। क्या इतने मैले कपड़े रखने, इस प्रकार घृणा करने से नीच गोत्र क्रम बांध दिया। उसकी आलोचना लिए बिना ही काल कर गए। बाद में क्रम से पहले भाव में बांधे हुए नीच गोत्र के उदय से चंडाल कुल में चित्रक व संभूति के रूप में उत्पन्न हुए। युवा अवस्था में सुरीला और मधुर कंठ होने से लोग उनके संगीत में मशगूल बन जाते थे। गीत संगीत के रसिक महिलाओं के झुंड उन दोनों का संगीत सुनने के लिए आते थे। अनर्थ का कारण जानकर राजा ने उनको देश से निकाल दिया। दोनों पहाड़ पर से कूदकर आत्महत्या करने का विचार कर रहे थे। इतने में तो मुनि ने उनको मानव जीवन की महानता समझाई, जिससे दोनों भाइयों ने दीक्षा ली। गांव-गांव विहार करने लगे। एक बार दोनों मुनि हस्तिनापुर आए। वहां मांस भक्षण के पालने में दोनों मुनि गोचरी गए थे। तब पूर्व अवस्था के बैर का शमरण होने से चक्रवर्ती सनत कुमार के मंत्री नमूची ने खुद के गौरव की रक्षा के लिए सिपाहियों के द्वारा दोनों मुनियों को गांव के बाहर निकलवा दिया। संभूति मुनि क्रोध में आकर उसके ऊपर तेजोलेश्या छोड़ने को तैयार हुए। मुख में से धुआं निकलने लगा। लोग घबरा गए। सनत कुमार चक्रवर्ती ने मुनि के पास आकर माफ़ी मांगी और मंत्री से भी माफ़ी मंगवाई। चित्रक मुनि के बहुत समझाने पर संभूति मुनि ने सबको अक्षमा तो कर दिया, लेकिन दोनों मुनि ने विचार किया कि इस देह के कारण कषाय आदि करने पड़ते हैं, इसलिए हम दोनों अनशन कर लें। दोनों मुनि जंगल में अनशन करने लगे। अब लोग दोनों मुनि की खूब प्रशंसा करने लगे। यह सुनकर सनत कुमार की पत्नी स्त्री रतन सुनंदा 1,92,000 परिवार के साथ दोनों मुनि को वंदन करने आई। वंदन करते करते सुनंदा के केश संभूति मुनि के पांव को छू गए। उस केश के स्पर्श से संभूति मुनि को अत्यंत राग उत्पन्न हुआ और नियाना किया कि संयम का फल स्त्री रतन प्रभाव में मुझे मिले। चित्रक मुनि ने उनको बहुत समझाया, लेकिन उन्होंने आलोचना न ली, बल्कि कहा कि मैंने दृढ़ मन से नियाना किया है, वह फिरने वाला नहीं है, इसीलिए आप अब मुझे कुछ मत कहना। यह सुनकर चित्रक मुनि शांत रहे। फिर दोनों मुनि काल करके देवलोक में चले गए। उसके बाद चित्रक का जीव पुरीमताल नगर में श्रेष्ठी पुत्र बना और संभूति मुनि का जीव कौपिल्यपुर में ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती बना और मरकर 7वीं नरक में गया। यदि उसने आलोचना न ली होती तो 7वीं नरक के योग्य क्रम बंद न होता। अतः हमें अवश्य आलोचना लेनी चाहिए। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।